Hello to all my homeopath friends. This is Dr. Farhat Pathan. Today I am going to explain very interesting remedy, Antimonium crudum. Its very sensitive organ is stomach, digestive tract. Also acts on mind and skin. ये रेमेडी बच्चे और बूढ़े दोनों में इंडिकेटेड है। बच्चे कैलकेरिया की तरह ही फैट होते हैं। ओल्ड एज में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होता है। डायरिया ज़्यादातर सवेरे होता है, फिर अचानक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और फिर से डायरिया होता है। ठंड के लिए ये पेशेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट लाइक कैलकेरिया। फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, ओल्ड पीपल विथ मॉर्निंग डायरिया सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड और अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। पल्स हार्ड एंड रैपिड, सेंसिटिव टू द कोल्ड, एग्रेवेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड। एंटिम क्रूड बच्चे बहुत चिड़चिड़े और कंप्लेनिंग होते हैं। इन्हें किसी भी तरह का अटेंशन अच्छा नहीं लगता। जैसे उन्हें कोई हाथ लगाए, उनसे बात करे या उनकी तरफ देखने से भी वो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। एंटिम टार्ट, आयोडम और साइलेशिया में भी ऐसा देखा जाता है कि बच्चे किसी से भी बात नहीं करना चाहते। चाइल्ड इज फ्रेटफुल, पीविश, कैनॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, sulky, does not wish to speak or be spoken to, like antim tart, iodum and silesia, angry at every little attention. ये पेशेंट बहुत भावुक होते हैं, उदास हो जाते हैं, रोते हैं। ये इतने उदास हो जाते हैं कि इनकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। हर छोटी छोटी बात को लेकर वो चिंता करते हैं, निराश हो जाते हैं। आत्महत्या के विचार उनके मन में आते हैं। जब आसमान में चांद होता है, उसकी रोशनी से उन्हें कविता या शायरी करने का मन करता है। इसे एक्सटैटिक लव कहा गया है। मीनिंग ऑफ एक्सटैटिक लव इज फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट इन लव। इमोशनल होने की वजह से जब ये प्यार में निराश हो जाते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। मेंटली और फिजिकली भी ये सफ़र करते हैं। ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग, लोदिंग लाइफ, एंग्शियस, लैक्रिमोस मूड, the slightest thing affects her, like pulsatilla. Abject despair, suicide by drowning, irresistible desire to talk in rhymes or repeat verses, sentimental mood in the moonlight, especially ecstatic love, bad effects of disappointed affection like calcaria phos. Next we will see physical symptoms. पेशेंट को बहुत सी चीज़ों से सर दर्द होता है, जैसे नदी में नहाने से, ठंड लगने से, अल्कोहल, फ्रूट्स, एसिडिक चीज़ें या पेट खराब होने से भी पेशेंट को सर दर्द होने लगता है। हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, डिरेंज डाइजेशन, एसिड्स, फैट, फ्रूट्स एंड सप्रेस्ड इरप्शन। स्टमक एंटिम क्रूड का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है। पेशेंट को डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स होती है, जैसे ज़्यादा खा लेने से पेशेंट को तकलीफ होती है। एंटिम क्रूड का सबसे इम्पॉर्टेंट कीनोट ये है कि उसकी टंग पर दूध की तरह सफ़ेद कोटिंग बन जाती है। पेशेंट को बार बार मुंह में छाले आते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम और सल्फर में भी ये दिखाई देता है। पेशेंट को एसिडिक और खट्टी चीज़ें जैसे अचार बहुत पसंद होता है, लेकिन ये खाने से उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। पेशेंट को बहुत सी चीज़ों से इंडाइजेशन होता है, जैसे ब्रेड, पेस्ट्री, विनेगर, खट्टी चीज़ें, वाइन। गर्मी के मौसम में और ठंडे पानी से नहाने के बाद भी पेशेंट को तकलीफ होती है। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, स्टमक वीक, डाइजेशन easily disturbed, a thick milky white coating on the tongue which is the red strand of the remedy. Very subject to canker sores in the mouth like argentum nitricum and sulfur. Gastric and intestinal affections from bread and pastry, acids, especially vinegar, sour or bad wine. After cold bathing, overheating, hot weather. एंटिम क्रूड स्किन की कंप्लेंट्स में भी इंडिकेटेड है, जैसे वॉर्ड्स, कॉन्स। कॉन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ्स ऑफ द स्किन, फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली, क्रश्ड नेल्स ग्रो इन स्प्लिट्स लाइक वॉर्ड्स विथ हॉर्नी स्पॉट्स, लार्ज हॉर्नी कॉन्स ऑन द सोल्स ऑफ फीट लाइक ranunculus bulbosus. Very sensitive when walking, especially on stone pavements. सूरज की गर्मी या आग की गर्मी पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। गर्मी के मौसम में पेशेंट को वीकनेस फील होता है।
loss of voice from becoming overheated, cannot bear the heat of sun like lachesis and natrimur, aggravation from overheating near the fire, exhausted in warm weather, ailments from sunburn. Whooping cough, aggravation by being overheated in the sun or in a warm room from cold bathing. ठंडे पानी से नहाना पेशेंट को अच्छा नहीं लगता और पेशेंट को उससे तकलीफ भी होती है, जैसे हेडेक, अमेनोरिया और कोराइजा. एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉश्ड और बाथ विथ कोल्ड वाटर. कोल्ड बाथिंग causes violent headache, causes suppressed menses, colds from swimming or falling into the water. In Boger synoptic key, symptoms given before dotted line are known as genius of the drug. Hence, each and every word is very important. First line, which is given in bold, is gross feeders, like AB scan. ग्रॉस फीडर मतलब वो लोग जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाते हैं. शोइंग गैस्ट्रिक, मेंटल एंड स्किन सिम्टम्स, लंपी स्टूल्स, लिकोरिया, स्किन, नेल्स, एक्सेट्रा. स्ट्रेंज एब्सेंस ऑफ पेन, क्रैक्स इन कैंथाई, नॉस्ट्रिल्स, angles of mouth, etc. Gouty metastasis like in abrotanum. After this dotted line, mental symptoms are given, which I have already explained from Allen's keynotes. Like in Allen's keynotes, most important symptom in Boger synoptic key, which is given in capital letters, is tongue thickly coated like whitewash. Other remedies are arsenic, bismuth, bryonia, kalimur and phosphorus. एंटीमक्रूड पेशेंट इज थर्स्टलेस. डिसऑर्डर्ड डाइजेशन ये भी कैपिटल में दिया हुआ है, क्योंकि एंटीमक्रूड का सबसे वीक ऑर्गन स्टमक है. कुछ भी खाने पीने के बाद उसे वॉमिटिंग हो जाती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, पेट भरा हुआ लगता है. फुलनेस इन एब्डोमेन. नेक्स्ट वी विल सी रिलेशंस. एंटीमक्रूड इज रिलेटेड टू सल्फर. एंटीमक्रूड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू स्क्विला. Antimcrude is similar to bryonia, epicac, lyco, pulsatilla in gastric affections. Next is modality. Antimcrude patient is aggravated by cold bathing, cold water on head, dampness, overeating, heat of sun, overheating.